नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। कल हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे पाइप एंड सिस्टम। आज हम लोग का दूसरा क्लास है पाइप एंड सिस्टम का। कल के क्लास में हम लोग बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चन किए। आज के क्लास में हम लोग कुछ और भी बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया कि पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटा में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 12 घंटा में भर सकता है तथा पाइप सी उसी टंकी को 15 घंटा में खाली कर सकता है। पाइप ए हमेशा खुला रहता है, पाइप ए के साथ 1 घंटा बी तथा 1 घंटा सी काम करता है, तो इस प्रकार कितने देर में टंकी भर जाएगी। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 पाइप दिया हुआ है, 2 पाइप पानी भरने वाला है और एक पाइप जो है पानी खाली करने वाला है। यानी एक पाइप जो पाइप सी है वो निगेटिव वर्क कर रहा है और पाइप ए और पाइप बी जो है पॉजिटिव वर्क कर रहा है। तो देखिए हमें सबसे पहले इफिशियंसी निकालना पड़ेगा, तीनों पाइप का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। इफिशियंसी निकालने के लिए हमें सबसे पहले टंकी की धारिता मानना पड़ेगा। टंकी की धारिता मानने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालते हैं। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा हम उसे टंकी की धारिता मान लेंगे। चलिए हम सबसे पहले समय का एलसीएम निकालते हैं। हमारा समय क्या दिया हुआ है 20 घंटा, दूसरा समय क्या है 12 घंटा, तीसरा समय क्या है 15 घंटा। यानी 20, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा। 20, 12 और 15 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा। यानी हम टंकी की कैपेसिटी मान लेंगे 60 यूनिट है। टंकी की कैपेसिटी कितना हो गई 60 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हो कि ए जो है ए अगर टंकी को भरता है तो कितना समय ले रहा है 20 घंटा का समय ले रहा है। अगर बी जो है टंकी को भरता है तो कितना समय ले रहा है 12 घंटा का समय ले रहा है। बी टंकी को भर रहा है तो 12 घंटा का समय ले रहा है। और सी जो है इस 60 यूनिट कैपेसिटी वाले टंकी को जब खाली कर रहा है तो कितना समय ले रहा है। यानी सी निगेटिव वर्क कर रहा है तो सी कितना समय ले रहा है माइनस का 15 घंटा। ये निगेटिव काम कर रहा है तो हम इसके सामने निगेटिव लगाएंगे। अब देखिए ए जो है 20 घंटा में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा 3 यूनिट। यानी यहाँ से ए का इफिशियंसी निकल के आ गया 3 यूनिट। बी जो है 12 घंटा में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा 5 यूनिट। यानी बी का इफिशियंसी कितना हो गया 5 यूनिट। और सी जो है 15 घंटा में 60 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना खाली कर रहा होगा 4 यूनिट। यानी सी का इफिशियंसी कितना आ गया माइनस का 4। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाइप ए हमेशा खुला रहता है। पाइप ए जो है हमेशा खुला रहता है और पाइप ए के साथ 1 घंटा बी, उसके बाद पाइप ए के साथ 1 घंटा सी काम कर रहा है। तो इस प्रकार टंकी कितने देर में भरेगी। देखिए अगर पाइप ए के साथ बी काम करेगा 1 घंटा, पाइप ए के साथ अगर पाइप बी काम करेगा 1 घंटा तो कितना पानी भरेगा। पाइप ए 3 यूनिट पानी भरेगा और पाइप बी कितना भर पाएगा। पाइप बी जो है 5 यूनिट पानी भर पाएगा। यानी टोटल पानी कितना भर जाएगा 8 यूनिट पानी भर जाएगा। अब देखिए पाइप ए के साथ एक बार सी काम करेगा। यानी ए प्लस सी अगर काम करेगा 1 घंटा तो कितना पानी भरेगा। देखिए ए जो है 3 यूनिट पानी भरेगा और सी क्या करेगा 4 यूनिट पानी उसमें से निकाल देगा। यानी टंकी में से क्या होगा 1 यूनिट पानी कम हो जाएगा। यानी टोटल 2 घंटा में टंकी के अंदर पानी कितना जाएगा 7 यूनिट। 2 घंटा में टंकी के अंदर पानी कितना जाएगा इस प्रकार से 7 यूनिट। हमें टंकी के अंदर पानी का क्षमता कितना है 60 यूनिट है और 2 घंटा में 7 यूनिट पानी जा रहा है। तो अगर हम 7 में 8 से गुना करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 56 यूनिट। यानी 56 यूनिट 16 घंटा में भर जाएगा। 56 यूनिट 16 घंटा में भर जाएगा। उसके बाद कौन काम करने आएगा, उसके बाद ए प्लस बी काम करने आएंगे। ए प्लस बी जो है 1 घंटा में 8 यूनिट पानी भर देते हैं, लेकिन हमें अब कितने पानी की जरूरत है 4 यूनिट पानी की जरूरत है। ए प्लस बी 1 घंटा में अगर 8 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 4 यूनिट पानी भरने में उन्हें कितना समय लगेगा आधा घंटा। यानी 4 यूनिट पानी भरने में अब कितना समय लग जाएगा 1/2 घंटा। हमारा पानी का कैपेसिटी कितना था 60 यूनिट। यानी 60 यूनिट पानी कितने समय में भर गया 7 यूनिट पानी जो है 16 सही 1/2 घंटा में भर गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया कि पूरी टंकी इस प्रकार से 16 सही
1/2 घंटा में भर जाएगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाइप ए किसी टंकी को 20 घंटा में भर सकता है, पाइप बी उसी टंकी को 12 घंटा में भर सकता है तथा पाइप सी उसी टंकी को 15 घंटा में खाली कर सकता है। पाइप ए हमेशा खुला रहता है, ए के साथ 1 घंटा बी तथा 1 घंटा सी काम करता है, तो इस प्रकार कितने देर में टंकी भर जाएगी। देखिए हमें 3 पाइप दिया हुआ था, 2 पाइप जो था पानी भरने वाला था, 1 पाइप जो था पानी खाली करने वाला, यानी 2 पाइप पॉजिटिव वर्क कर रहा है, 1 पाइप निगेटिव वर्क कर रहा है। तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तीनों पाइप का इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। इफिशियंसी निकालने के लिए हमें टंकी का कुछ कैपेसिटी मानना पड़ेगा। कैपेसिटी मानने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकाल लेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, 20 घंटा, 12 घंटा और 15 घंटा, यानी 20, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। यानी हम इस टंकी का कैपेसिटी मान लेंगे कि टंकी का कैपेसिटी कितना है, 60 यूनिट है। हमने मान लिया कि टंकी का कैपेसिटी 60 यूनिट है। अब ए जो है 20 घंटा में 60 यूनिट पानी भर पा रहा है, बी जो है 12 घंटा में 60 यूनिट पानी भर पा रहा है और सी जो है 15 घंटा में 60 यूनिट पानी खाली कर पा रहा है। देखिए ए जो है 20 घंटा में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 3 यूनिट पानी। बी जो है 12 घंटा में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 5 यूनिट पानी। और सी जो है 15 घंटा में अगर 60 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 1 घंटा में कितना कर रहा होगा, 4 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। यानी यहाँ से हमारा ए, बी और सी का तीनों पाइप का इफिशियंसी निकल के आ गया कि ए जो है 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भर रहा होगा, बी जो है 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भर रहा होगा और सी जो है 1 घंटा में 4 यूनिट पानी खाली कर रहा होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए जो है पाइप ए हमेशा खुला रहता है और 1 घंटा ए के साथ बी काम कर रहा है और अगले 1 घंटा ए के साथ सी काम कर रहा है। देखिए अगर ए के साथ बी काम करेगा, ए के साथ बी अगर 1 घंटा काम करेगा तो ए कितना यूनिट पानी भर पा रहा है, 3 यूनिट, और बी कितना भरेगा, 5 यूनिट, यानी पूरे 1 घंटा में 8 यूनिट पानी टंकी के अंदर चला जाएगा। अब देखिए अगले घंटे ए के साथ कौन काम करेगा, सी। अब ए जो है 3 यूनिट पानी भर रहा है और सी उसमें से क्या कर रहा है, 4 यूनिट पानी खाली कर रहा है टंकी से। तो यानी ए प्लस सी अगर 1 घंटा काम करेंगे तो टंकी के अंदर से क्या होगा, 1 यूनिट पानी कम हो जाएगा। यानी 8 यूनिट पानी था टंकी के अंदर, 1 यूनिट कम हो जाएगा। यानी 2 घंटा में टंकी के अंदर पानी कितना गया, टोटल 7 यूनिट पानी चला गया। अब टंकी की क्षमता कितना है, टंकी की जो कैपेसिटी है वो 60 यूनिट की है। देखिए 2 घंटा में अगर 7 यूनिट पानी भर रहा है तो अगर हम इस साइड 8 से गुणा करेंगे यानी 56 यूनिट पानी 16 घंटा में भर जाएगा। अब कितना बचा, 4 यूनिट पानी भरना है हमें। और अब देखिए 16 घंटा बीतने के बाद फिर काम पे कौन आएगा, ए प्लस बी काम पे आएंगे। ए प्लस बी जो है 1 घंटा में अगर 8 यूनिट पानी भर पा रहे हैं और टंकी में अब पानी कितना भरना है, 4 यूनिट ही पानी भरना है। यानी 4 यूनिट पानी भरने में कितना टाइम लग जाएगा, ए प्लस बी 1 घंटा में अगर 8 यूनिट पानी भर रहे हैं तो 4 यूनिट पानी भरने में उन्हें आधा घंटा का समय लग जाएगा। यानी 4 यूनिट पानी भरने में ए प्लस बी को कितना समय लग जाएगा, आधा घंटा का समय लग जाएगा। यानी हमारा टोटल समय कितना हो गया, टोटल समय जो हो गया 16 सही 1/2 घंटा, यानी 60 यूनिट पानी भरने में टंकी में हमें कितना समय लग गया, 16 सही 1/2 घंटा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि ए किसी टंकी को 3 घंटा में भरता है, बी उसी टंकी को 4 घंटा में भरता है तथा सी उसी टंकी को 1 घंटा में खाली करता है। ए को शाम 3 बजे, बी को शाम 5 बजे तथा सी को शाम 6 बजे खोल दिया गया तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। जो हमारा समय दिया हुआ है हम सबसे पहले उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, 3 घंटा, 4 घंटा और 1 घंटा, यानी 3, 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 3, 4 और 1 का एलसीएम कितना हो गया, 12 हो गया। यानी हम टंकी की कैपेसिटी को मान लेंगे 12 यूनिट। टंकी की कैपेसिटी क्या है, 12 यूनिट है। अब देखिए 12 यूनिट पानी भरने में ए को कितना समय लग जा रहा है, 3 घंटा का समय लग जा रहा है। बी को कितना समय लग रहा है, 4 घंटा का। और सी इस टंकी को 12 यूनिट पानी खाली करने में कितना समय ले रहा है, 1 घंटा का समय ले रहा है। ये निगेटिव वर्क कर रहा है तो हम इसके सामने निगेटिव का सिंबल लगा लेंगे। अब देखिए ए जो है 3 घंटा में 12 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 4 यूनिट पानी। यानी यहाँ से ए का इफिशियंसी कितना हो गया, 4 यूनिट। बी जो है 4 घंटा में अगर 12 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 3 यूनिट पानी। और सी जो है 1 घंटा में 12 यूनिट पानी खाली कर रहा है,
यानी सी का इफिशियंसी कितना हो गया, -12। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए को शाम 3 बजे खोला गया, बी को शाम 5 बजे खोला गया और सी को कितने बजे खोला जा रहा है, 6 बजे खोला जा रहा है। अब देखिए हमारा 3 नल है, ए को कितने बजे खोला गया, ए को खोला गया 3 PM में, बी को कितने बजे खोला जा रहा है, बी को खोला जा रहा है 5 PM में और सी को खोला जा रहा है, सी को कितने बजे खोला जा रहा है, शाम 6 बजे यानी 6 PM में। अब देखिए ए जो है, ए 1 घंटे में कितना पानी भर पा रहा है, 4 यूनिट। ए 1 घंटे में 4 यूनिट पानी भर रहा है और ए को 3 बजे शाम में खोल दिया गया। जब तक बी को खोला जाएगा तब तक टंकी में ए कितना पानी भर चुका होगा, ए 2 घंटा काम कर चुका होगा, यानी 3 बजे से 5 बजे तक 2 घंटा ए काम करेगा अकेले। यानी ए 1 घंटा में अगर 4 यूनिट पानी भर रहा है तो 2 घंटा में कितना पानी भर जाएगा, 8 यूनिट। ए 2 घंटा में 8 यूनिट पानी भर देगा। अब देखिए अब जो है 5 बजे शाम 5 बजे बी को भी खोल दिया गया, शाम 5 बजे बी को भी खोल दिया गया और 6 बजे सी को खोला जा रहा है। यानी 5 बजे से 6 बजे के बीच कौन कौन काम करेगा, ए भी काम करेगा क्योंकि ए तो शुरू से काम कर रहा है। यानी 5 बजे शाम को ए भी काम करेगा और बी भी काम करना स्टार्ट कर देगा। यानी अब यहाँ काम करेगा ए और बी। ए 1 घंटा में कितना भर रहा है, 4 यूनिट, बी 1 घंटा में कितना भर रहा है, 3 यूनिट, यानी 7 यूनिट 1 घंटा में भरेगा और समय कितना है, 1 घंटा का, 5 बजे से 6 बजे तक। यानी 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भरेगा, पानी कितना भर जाएगा, 7 यूनिट पानी भर जाएगा। अब टंकी के अंदर पानी 6 बजे तक यानी 6 PM तक टंकी के अंदर पानी कितना आ गया, टंकी के अंदर पानी आ गया 15 यूनिट। टंकी के अंदर पानी कितना आ गया, 15 यूनिट। अब देखिए अब क्या दिया हुआ है कि शाम 6 बजे सी को भी खोल दिया गया, यानी शाम 6 बजे से अब कौन कौन काम करेगा, ए भी काम करेगा, बी भी काम करेगा और सी भी काम करेगा। टंकी के अंदर पानी कितना जा चुका है, 15 यूनिट। टंकी के अंदर पानी कितना चला गया, 15 यूनिट पानी चला गया। अब तीनों काम करेंगे, यानी ए काम करेगा, बी काम करेगा और सी भी काम करेगा। ए काम करेगा तो 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरेगा, बी काम करेगा तो 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा और सी काम करेगा तो 1 घंटा में 12 यूनिट पानी खाली करेगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये 7 माइनस का 12 यानी कितना हो गया, 7 में से 12 माइनस करेंगे यानी -5 हो जाएगा, यानी 15 बटा ये कितना हो जाएगा, -5। अब देखिए यहाँ से हमारा समय क्या निकल के आ गया, 3 घंटा। समय क्या निकल के आ गया, 3 घंटा। समय क्या निकल के आ गया, 3 घंटा। यानी सी को कितने बजे खोला गया था, 6 बजे। तो टंकी खाली कितने बजे हो जाएगी, टंकी खाली कितने बजे हो जाएगी, टंकी खाली हो जाएगी कितने बजे, 6 PM प्लस का 3 घंटा। टंकी खाली कितने बजे हो जाएगी, टंकी जो खाली हो जाएगी 9 PM में, यानी शाम 9 बजे टंकी खाली हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए किसी टंकी को 3 घंटा में भरता है, बी उसी टंकी को 4 घंटा में भरता है तथा सी उसी टंकी को 1 घंटा में खाली करता है। ए को शाम 3 बजे, बी को शाम 5 बजे तथा सी को शाम 6 बजे खोल दिया गया, तो टंकी कितने देर में कितने बजे खाली हो जाएगी। हमसे क्या पूछ रहा है कि टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी। अब देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, 3 घंटा, 4 घंटा और 1 घंटा। 3, 4 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। यानी हम टंकी की कैपेसिटी मान लेंगे 12 यूनिट। टंकी का कैपेसिटी कितना हो गया, 12 यूनिट। अब देखिए अगर ए अकेले काम कर रहा है तो कितना घंटा में टंकी भर रहा है, 3 घंटा में। यानी ए की कैपेसिटी कितना है, ए जो है 3 घंटा में 12 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 4 यूनिट। यानी ए का जो क्षमता हो गया वो कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। बी जो है 4 घंटा में 12 यूनिट पानी भर रहा है, तो 1 घंटा में कितना भरेगा, 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा। यानी बी की क्षमता कितना हो गया, कार्य क्षमता 3 यूनिट। और सी जो है 1 घंटा में 12 यूनिट पानी खाली कर रहा है, यानी सी का क्षमता कितना हो गया, -12। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि ए को 3 बजे खोला जा रहा है, शाम 3 बजे ए को खोला जा रहा है, शाम 5 बजे बी को खोला जा रहा है और शाम 6 बजे सी को खोला जा रहा है।
देखिए शाम 3 बजे अगर ए को खोला जा रहा है तो ए 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरता है, और 5 बजे बी को खोला जा रहा है, यानी 3 से 5 के बीच केवल अकेले ए काम करेगा, यानी 2 घंटा ए को मिल गया। ए 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भर रहा है तो 2 घंटा में कितना भर देगा, 8 यूनिट पानी भर देगा। अब देखिए जब 5 बजे बी को भी खोल दिया गया तो 5 से 6 बजे के बीच यानी 1 घंटा कौन कौन काम करेगा, ए तो काम कर ही रहा है, बी भी काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी अब ए और बी दोनों काम करेंगे। ए 1 घंटा में 4 यूनिट कर रहा है, बी 1 घंटा में 3 यूनिट, यानी 1 घंटा में 7 यूनिट काम होगा और 1 घंटा का ही हमें समय है, यानी अब पानी कितना जाएगा, 7 यूनिट, यानी 3 बजे से 6 बजे तक टंकी के अंदर पानी कितना चला गया, 15 यूनिट पानी चला गया। अब देखिए शाम 6 बजे सी को भी खोल दिया गया, यानी तीनों एक साथ जब काम करने लगेंगे, तीनों अगर एक साथ काम करने लगेंगे तो ए 1 घंटा में 4 यूनिट पानी भरेगा, बी 1 घंटा में 3 यूनिट पानी भरेगा और सी जो है 1 घंटा में 12 यूनिट पानी खाली कर देगा, और 15 यूनिट पानी टंकी के अंदर चला गया है, यानी अब टंकी को खाली होने में कितना समय लग जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे, 4 और 3 7, माइनस का 12 हम करेंगे, ये कितना हो गया माइनस का 5, यानी 3 घंटा में टंकी खाली हो जाएगी। और सी को कितने बजे खोला गया था, सी को 6 PM में खोला गया था और उसके 3 घंटा बाद टंकी खाली हो रही है, यानी टंकी खाली कितने बजे हो जाएगी, शाम 9 बजे टंकी खाली हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया है कि एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में तथा दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों पाइप खोलकर जाता है, जब आदमी वापस आया तो पता चला कि टंकी में छेद होने के कारण टंकी नहीं भर पाया। अब छेद को बंद किया गया और टंकी 4 मिनट में भर गई, तो छेद टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है। देखिए हमारा जो समय दिया हुआ है, हम सबसे पहले उस समय का एलसीएम निकालेंगे। जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा हम उस एलसीएम को मानेंगे टंकी का कैपेसिटी। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है 20 मिनट और दूसरा समय क्या दिया हुआ है 30 मिनट, यानी हम इस 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी हम ये मान लेंगे कि टंकी का कैपेसिटी जो है वो कितना है, 60 यूनिट है। टंकी का कैपेसिटी कितना है, 60 यूनिट है। अब देखिए ए जो है 60 यूनिट पानी भरने में कितना समय ले रहा है, 20 घंटा का समय ले रहा है। ए जो है 20 मिनट का समय ले रहा है, ए जो है 60 यूनिट पानी भरने में कितना समय ले रहा है, 20 मिनट का समय ले रहा है। और बी जो है 60 यूनिट पानी भरने में कितना समय ले रहा है, 30 मिनट का समय ले रहा है, यानी पाइप ए टंकी में 60 यूनिट पानी 20 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर पाएगा, 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर पाएगा। बी जो है 30 मिनट में अगर 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भरेगा, 2 यूनिट पानी भरेगा। व्यक्ति ने, हमें क्वेश्चन में दिया है, व्यक्ति ने दोनों पाइप खोल के गया और जब वापस आया होगा, यानी टंकी भरने के टाइम पे वापस आएगा, टंकी भरने के समय पे वो वापस आया होगा। यानी देखिए अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरेगी, यानी पाइप ए प्लस बी अगर दोनों खोल दिया जाए तो टंकी कितने देर में भरनी चाहिए थी। टंकी का कैपेसिटी कितना है, टंकी का कैपेसिटी जो है 60 यूनिट है, और ए जो है 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर रहा है और बी 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर रहा है, यानी दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर सकता है। यानी 60 यूनिट पानी भरना था और दोनों एक साथ काम करते तो कितना हो जाता, 3 + 2 यानी 5 यूनिट पानी भरता, यानी समय कितना लग जाता, हम 5 से अगर 60 को काटेंगे तो समय कितना लग जाता, 12 मिनट का समय लग जाता अगर दोनों साथ में काम करते तो। यानी व्यक्ति 12 मिनट बाद वापस आया होगा। जब व्यक्ति 12 मिनट बाद वापस आया तो उसे क्या मिला कि टंकी अभी नहीं भर पाई है क्योंकि टंकी में छेद है। उस व्यक्ति ने क्या किया, टंकी के छेद को बंद किया और टंकी 4 मिनट में भर गई, यानी छेद भी साथ साथ, यानी ए प्लस बी पाइप के साथ छेद भी 12 मिनट काम किया होगा। अब जो छेद 12 मिनट काम किया जिसके वजह से टंकी नहीं भरी थी, उस छेद को बंद किया गया तो टंकी 4 मिनट में भर गई। यानी ए प्लस बी जो काम 4 मिनट में कर रहे हैं उस काम को छेद जो है कितना देर में कर रहा है, उस काम को छेद कर रहा है 12 मिनट में। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या कि व्यक्ति वापस जब आता है तो उसे पता चलता है कि टंकी अभी नहीं भरी है क्योंकि टंकी में छेद है, यानी व्यक्ति 12 मिनट बाद वापस आया होगा।
ए प्लस बी जो है 12 मिनट बाद वापस आया होगा। 12 मिनट बाद व्यक्ति वापस आया होगा, लेकिन व्यक्ति क्या देख पा रहा है कि टंकी में छेद होने के कारण, यानी हमने मान लिया छेद को जो है सी पाइप मान लिया, सी के कारण टंकी जो है अभी नहीं भरी है। अब व्यक्ति क्या किया, छेद को बंद कर दिया, यानी छेद भी ए प्लस बी के साथ 12 मिनट तो काम किया, 12 मिनट काम कर लिया। अब व्यक्ति ने क्या किया, छेद को बंद कर दिया। छेद बंद करने के बाद दोनों पाइप जो है 4 मिनट में टंकी को भर दी। दोनों पाइप जो है 4 मिनट में, यानी अब ए प्लस बी कितना 4 मिनट में टंकी को भर दिया। अब देखिए हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था कि उस भरी हुई टंकी को छेद द्वारा कितने देर में खाली किया जा सकता है। देखिए टंकी को अगर दोनों पाइप मिल के भर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 12 मिनट का समय लग रहा है। और सी ने यानी छेद ने जितना 12 मिनट में जितना काम किया था उस काम को ए प्लस बी अगर मिल के कर रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 4 मिनट का समय लग रहा है। यानी हम यहाँ से ये निकाल सकते हैं कि अगर ए प्लस बी जो है 4 मिनट में जितना काम कर रहे हैं, ए प्लस बी 4 मिनट में जितना काम कर रहे हैं, सी कितने देर में कर रहे हैं, 12 मिनट में उतना काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी यानी टंकी भरने में कितना समय ले रहे हैं, 12 मिनट का। यानी टंकी भरने में ए प्लस बी अगर 12 मिनट का समय ले रहे हैं तो सी उस भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना का समय लगेगा, यानी अगर 3 गुना समय यहाँ लग रहा है तो 3 गुना समय यहाँ, यानी 36 मिनट हो जाएगा। यानी छेद जो है उस भरी हुई टंकी को 36 मिनट में खाली कर सकता है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक पाइप किसी टंकी को 20 मिनट में तथा दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। एक आदमी दोनों पाइप खोलकर जाता है। जब आदमी वापस आया तो पता चला कि टंकी में छेद होने के कारण टंकी नहीं भर पाया। अब छेद को बंद किया गया और टंकी 4 मिनट में भर गई। तो छेद टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, 20 मिनट और 30 मिनट। 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। यानी हम इस टंकी का कैपेसिटी मान लेंगे 60 यूनिट। टंकी का कैपेसिटी कितना हो गया, 60 यूनिट हो गया। यानी पाइप ए, हमने पहले पाइप को क्या मान लिया, पाइप ए, और दूसरे पाइप को मान लिया पाइप बी। यानी पाइप ए जो है 20 मिनट में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 3 यूनिट पानी। और बी जो है 30 मिनट में 60 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 2 यूनिट पानी। देखिए अगर दोनों को व्यक्ति एक साथ खोल के जा रहा है, यानी व्यक्ति अपना समय फिक्स करके गया होगा और वापस आया होगा कि टंकी अब भर गया होगा। यानी दोनों पाइप अगर साथ में काम करेंगे तो टंकी कितने देर में भर जाने चाहिए था। देखिए अगर ए काम कर रहा है तो कितना कर रहा है, 1 मिनट में, 1 मिनट में 3 यूनिट पानी भर रहा है। और बी अगर काम कर रहा है तो 1 मिनट में 2 यूनिट पानी भर रहा है। अगर दोनों मिलके करेंगे तो 60 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा। यानी हम 60 में 3 और 2 को ऐड करके अगर भाग देंगे तो हमारा समय क्या निकल के आएगा कि 12 मिनट का समय लग जाएगा अगर दोनों पाइप एक साथ काम करेंगे तो। यानी व्यक्ति जब पाइप खोल के गया होगा उसके ठीक 12 मिनट बाद वापस आया होगा। 12 मिनट बाद वापस आके जब देख रहा है तो टंकी अभी नहीं भर पाया क्योंकि टंकी में एक छेद था। व्यक्ति ने टंकी के छेद को बंद किया, उसके बाद टंकी जो है 4 मिनट में भर गई। टंकी जो है 4 मिनट में भर गई। यानी 12 मिनट तक ए प्लस बी अगर काम कर रहे हैं तो छेद भी 12 मिनट तक साथ में काम किया होगा। और जब छेद को बंद किया गया उसके बाद टंकी जो है 4 मिनट बाद भर गई। यानी ए प्लस बी के द्वारा 4 मिनट में जो काम किया जा रहा है उस काम को सी अगर खाली कर रहा है, यानी जितना पानी ए प्लस सी के द्वारा 4 मिनट में भरा जा रहा है उसे सी जो है अगर खाली कर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 12 मिनट का समय ले रहा है। यानी 3 गुना समय ले रहा है। तो ए प्लस बी के द्वारा 12 मिनट में जितना पानी भरा जा रहा होगा छेद उसे खाली करने में 3 गुना समय ले लेगा। यानी अगर छेद पूरी भरी हुई टंकी को खाली करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 36 मिनट का समय लग जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पाइप किसी टंकी को 14 घंटा में भरता है, दूसरा पाइप 16 घंटा में भरता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है परंतु लीक के कारण टंकी को भरने में 32 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो लीक आधे भरे टंकी को कितना देर में खाली कर सकता है। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें जो समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे और जो हमारा एलसीएम निकल के आएगा हम उसे टंकी का कैपेसिटी मान लेंगे। देखिए हमारा समय क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 14 घंटा और दूसरा समय क्या है 16 घंटा। यानी 14 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 14 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 112।
यानी हम टंकी की कैपेसिटी मान लेंगे 112 यूनिट। हम टंकी का कैपेसिटी मान लेंगे 112 यूनिट। अब देखिए टंकी का कैपेसिटी 112 यूनिट है और जब एक पाइप, यानी हमने मान लिया कि पाइप ए टंकी में 112 यूनिट पानी भर रहा है तो कितना समय ले रहा है, 14 घंटा का। और एक दूसरा पाइप जो है हमने इसे मान लिया बी, यानी ये 112 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग रहा है, 16 घंटा का। अब देखिए पाइप ए जो है 14 घंटा में 112 यूनिट अगर पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना पानी अंदर भर रहा होगा, यानी हम इसे 14 से भाग देंगे, ये कितने बार में जाएगा, 8 बार में, यानी 8 यूनिट पानी 1 घंटा में जा रहा होगा अंदर पानी। और बी जो है 16 घंटा में अगर 112 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भर रहा होगा, 7 यूनिट, यानी बी का इफिशियंसी हमारा निकल के आ गया 7 यूनिट। अब देखिए अगर दोनों पाइप ए और बी दोनों पाइप अगर साथ में काम कर रहे हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगना चाहिए, ए प्लस बी अगर दोनों अगर साथ में काम करें तो टंकी को भरने में कितना समय लगना चाहिए। टंकी का कैपेसिटी क्या है, टंकी की जो धारिता है वो 112 यूनिट है। देखिए 112 यूनिट अगर टंकी की धारिता है और दोनों एक साथ काम करेंगे तो ए जो है 8 यूनिट पानी भर रहा है, बी कितना भर रहा है, 7 यूनिट, यानी दोनों मिलके करेंगे तो 15 यूनिट पानी जाएगा, यानी इतना घंटा का समय लगना चाहिए। लेकिन हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि एक लीक होने के कारण टंकी को भरने में क्या हो रहा है, 32 मिनट का ज़्यादा समय लग रहा है। हमने मान लिया लीक को सी मान लिया, लीक को हमने मान लिया सी, यानी ए प्लस बी। अब तीसरा भी कर रहा है काम, यानी लीक भी काम कर रहा है, यानी सी। अगर सी काम कर रहा है तो टंकी को भरने में 112/15 घंटा से 32 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यानी हमें 32 मिनट को भी घंटा में चेंज करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा 32/60, ये क्या हो जाएगा 32/60 घंटा। देखिए हम 32/60 घंटा को क्या लिख सकते हैं, हम इसे 4 से काटेंगे, ये हमारा हो जाएगा 8/15 घंटा, ये हो जाएगा 8/15 घंटा। अब हम यहाँ ऐड करेंगे, ये हमारा नीचे दोनों में हर में क्या है 15 है, यानी ऊपर ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 112 और 8 कितना हो गया 120, 120/15 कितना हो गया 120/15, यानी तीनों काम करेंगे, यानी ए पाइप बी और लीक अगर काम करेगा तो टंकी को भरने में कितना समय लग जाएगा, 8 घंटा का समय लग जाएगा। अगर तीनों काम कर रहे हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लग जा रहा है, यानी ए प्लस बी और लीक को हमने क्या मान के रखा है सी, यानी तीनों काम कर रहे हैं तो टंकी को भरने में 8 घंटा का समय लग रहा है। अगर तीनों काम कर रहे हैं तो टंकी को भरने में 8 घंटा का समय लग रहा है और टंकी की कैपेसिटी कितना है 112 यूनिट, यानी 1 घंटा में कितना पानी जा रहा होगा अंदर, 1 घंटा में कितना पानी जा रहा होगा अंदर, 1 घंटा में यानी 14 यूनिट पानी जा रहा होगा अंदर, 1 घंटा में 14 यूनिट पानी जा रहा होगा अंदर। अब देखिए ए अकेले काम कर रहा है तो 8 यूनिट पानी टंकी के अंदर कर रहा है 1 मिनट में। बी अकेले काम कर रहा है तो 1 मिनट में टंकी के अंदर कितना पानी भेज रहा है 7 यूनिट, और दोनों मिलके करते तो कितना पानी जा रहा है 15 यूनिट। लेकिन अगर इनके साथ अगर सी यानी लीक भी काम करने लग रहा है तो 1 घंटा में कितना जा रहा है, 1 घंटा में 14 यूनिट पानी जा रहा है, यानी सी जो है क्या कर रहा होगा कि हर 1 घंटे में 1 यूनिट पानी बाहर कर रहा होगा। यानी यहां से हमारा क्या निकल के आ गया, यहां से हमारा निकल के आ गया सी का कैपेसिटी, हमारा क्या निकल के आ गया सी का कैपेसिटी। सी का कैपेसिटी क्या हो जाएगा, सी का जो कैपेसिटी हो जाएगा -1, सी का कैपेसिटी सी का इफिशियंसी क्या हो गया -1 हो गया। हमारा यहां से निकल के आ गया सी का इफिशियंसी कितना निकल के आ गया -1। अब देखिए हमें क्वेश्चन में बोला जा रहा था कि आधे भरे टंकी का, हमने टंकी का पूरा फुल टंकी का कैपेसिटी क्या मान के रखा है 112, यानी अगर आधा भरा रहेगा तो हम इसका 112 का 1/2 लेंगे, ये कितना हो जाएगा 112 का 1/2, यानी 56 यूनिट पानी को खाली करने में जो है लीक कितना समय लेगा। लीक जो है 1 घंटे में 1 यूनिट पानी खाली कर रहा है तो 56 यूनिट पानी खाली करने में कितना समय लगेगा, 56 यूनिट पानी खाली करने में कितना समय लेगा 56 घंटा, यानी लीक जो है आधे भरे टंकी को 56 घंटा में खाली कर सकता है। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक पाइप किसी टंकी को 14 घंटा में भरता है तथा दूसरा पाइप 16 घंटा में भरता है, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु लीक के कारण टंकी को भरने में 32 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो लीक आधे भरे टंकी को कितने देर में खाली कर सकता है।
तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 14 घंटा और 16 घंटा। 14 और 16 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 112। हम टंकी का कैपेसिटी यानी धारिता मान लेंगे 112 यूनिट। अब देखिए टंकी का कैपेसिटी कितना हो गया, 112 यूनिट हो गया। 112 यूनिट पानी को भरने में एक पाइप को हमने मान लिया कि पाइप ए और पाइप बी, यानी पहला पाइप जो है उसे कितना समय लग रहा है, 14 घंटा का, और दूसरा पाइप यानी पाइप बी जो है उसे 112 यूनिट पानी भरने में 16 घंटा का समय लग रहा है। अब देखिए यहां से हमारा दोनों पाइप का जो है इफिशियंसी निकल के आ जाएगा। पाइप ए जो है 14 घंटा में 112 यूनिट काम कर रहा है, यानी 1 घंटा में कितना काम कर रहा होगा, 1 घंटा में 8 यूनिट काम कर रहा होगा। और पाइप बी जो है 16 घंटा में अगर 112 यूनिट काम कर रहा है तो 1 घंटा में कितना कर रहा होगा, 7 यूनिट। यानी दोनों का हमारा क्या निकल के आ गया, इफिशियंसी। अब देखिए अगर दोनों पाइप का इफिशियंसी निकल के आ गया और टंकी का कैपेसिटी पता है, तो दोनों पाइप अगर एक साथ काम करते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय लगना चाहिए था, यानी 112 बटा, अगर पाइप ए कर रहा है तो 8 यूनिट 1 घंटे में, और पाइप बी कर रहा है तो 1 घंटा में 7 यूनिट, यानी दोनों मिलकर करेंगे तो 1 घंटा में 15 यूनिट काम होना चाहिए। और टोटल काम कितना है, 112 यूनिट, यानी हमारा समय कितना लग जाना चाहिए, 112 बटा 15 घंटा। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक लीक के कारण 32 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। यानी अब जो है हमने लीक को मान लिया सी, यानी ए प्लस बी तो काम कर ही रहे हैं, इनके साथ एक लीक काम करने लगा यानी सी काम करने लगा। तो समय कितना लग रहा है, ये 112 बटा 15 से 32 मिनट ज़्यादा लग रहा है। हमने इस 32 मिनट को घंटा में चेंज कर लिया, ये हमारा कितना हो गया, 8 बटा 15 घंटा। अब देखिए 12 बटा 15 घंटा प्लस का 8 बटा 15 घंटा हम करेंगे, हमारा कितना निकल के आएगा, 120 बटा 15 घंटा। ये किसके बराबर हो जाएगा, 8 घंटा के बराबर। यानी तीनों मिलके अगर काम कर रहे हैं तो 8 घंटा में 112 यूनिट पानी जा पा रहा है। यानी तीनों मिलके अगर काम कर रहे हैं तो कैपेसिटी एफिशिएंसी कितना हो गया, एफिशिएंसी जो हो गया वो कितना हो गया हमारा, 14 यूनिट हो गया। तीनों मिलके अगर काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी कितना हो गया, 14 यूनिट हो गया। और ए प्लस बी अगर मिलके काम कर रहे हैं तो 1 घंटा में कितना पानी जा रहा है, ए 8 यूनिट पानी कर रहा है अंदर और बी कितना 7 यूनिट, यानी दोनों मिलके ही काम करते तो 15 यूनिट पानी जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ तीनों मिलके कर रहे हैं तो कितना जा रहा है, 14 यूनिट। यानी इसका मतलब ये हुआ कि सी जो है हर 1 घंटा में 1 यूनिट पानी बाहर कर रहा है। यानी सी का इफिशियंसी हमारा क्या निकल के आ गया, -1। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था हमसे कि आधे भरे हुए टंकी का, हमने टंकी का कैपेसिटी क्या मान के रखा है, 112 यूनिट। यानी आधा कितना हो जाएगा, 112 का आधा हो जाएगा 56। यानी 56 यूनिट पानी को निकालने में लीक को कितना समय लगेगा। यानी लीक जो है 1 घंटा में 1 यूनिट पानी बाहर कर रहा है, तो 56 यूनिट पानी को बाहर करने में कितना समय लग जाएगा, 56 घंटा का समय लग जाएगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया कि 2 पाइप किसी टंकी को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, किंतु पाइप में कचरा होने से पहला पाइप केवल 3/5 पानी ही भेज पा रहा है, जबकि दूसरा पाइप पानी का 1/4 ही भेज पा रहा है। पता चलने के बाद कचरे को हटा दिया गया तो फिर टंकी 4 मिनट में भर गया, तो पाइप में कचरा कितना देर तक रहा। यानी हमें निकालना है समय कि पाइप में कचरा कितना समय के लिए रहा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा समय दिया हुआ है दोनों पाइप का टंकी को भरने के लिए जो हमारा समय दिया हुआ है, हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, 20 मिनट और 25 मिनट, यानी 20 और 25 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20 और 25 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 100। यानी हम टंकी का कैपेसिटी मान लेंगे 100 यूनिट, टंकी का कैपेसिटी मान लेंगे 100 यूनिट। अब देखिए टंकी का कैपेसिटी 100 यूनिट है और 2 पाइप हमें दिया हुआ है, हमने मान लिया पहले पाइप को ए और दूसरे पाइप को बी। यानी पहले पाइप को ए और दूसरे पाइप को हमने क्या मान लिया, बी। अब देखिए पाइप ए जो है 100 यूनिट पानी कितना देर में भर रहा है, 20 मिनट में, और पाइप बी जो है 100 यूनिट पानी कितना देर में भर रहा है, 25 मिनट में। अब देखिए ए जो है 20 मिनट में अगर 100 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 5 यूनिट पानी। यानी ए का इफिशियंसी क्या आया, 5 यूनिट। और बी जो है 25 मिनट में अगर 100 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना पानी भर रहा होगा, 4 यूनिट। यानी यहां से बी का इफिशियंसी आया हमारा निकल के 4 यूनिट। अब देखिए हमारे दोनों का इफिशियंसी पता चल गया कि ए का इफिशियंसी कितना है, 5 यूनिट है, बी का इफिशियंसी कितना है, 4 यूनिट है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पाइप के अंदर कचरा फंसा हुआ था, जिसके कारण पहले पाइप से 3/5 पानी और दूसरे पाइप से 1/4 पानी ही जा रहा था।
जब हमने कचरा को निकाल दिया तो टंकी 4 मिनट में भर गई। अगर हम कचरा को निकाल रहे हैं तो टंकी जो है 4 मिनट में भर जाती है। देखिए यहां हमने मान लिया कि कचरा के साथ, यहां कचरा के साथ रहा, यहां जो है कचरा के साथ पानी जा रहा है, और यहां जो है बिना कचरा के साथ, बिना कचरा के साथ पानी जा रहा है। बिना कचरा के साथ अगर पानी जा रहा है तो 4 मिनट में भर जा रहा है। बिना कचरा के साथ पानी अगर जा रहा है तो 4 मिनट में भर जा रहा है। तो हमें यहाँ का समय निकालना है, हमें यहाँ का समय निकालना है। देखिए अगर 4 मिनट में बिना कचरा के साथ अगर भर जा रहा है तो 4 मिनट में कितना पानी जा रहा होगा। ए जो है 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भेज रहा है, बी जो है 1 मिनट में कितना पानी भेज रहा है, 4 यूनिट। यानी दोनों मिलकर अगर पानी भेजेंगे तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 9 यूनिट पानी जाएगा। तो 4 मिनट में कितना चला जाएगा, 9 गुने 4 मिनट, यानी पानी कितना चला गया, यहां 36 यूनिट पानी चला गया। यहां जो 36 यूनिट पानी चला गया, टोटल हमारा पानी कितना है, 100 यूनिट। यानी यहां के लिए कितना बच गया, यहां के लिए कितना बच गया, 64 यूनिट। अब देखिए हमें 64 यूनिट जो पानी है टंकी के अंदर कचरा के साथ जा रहा है। देखिए अगर कचरा के साथ पाइप ए से पानी जा रहा है, पाइप ए जो है 1 घंटा में 5 यूनिट पानी भेज सकता है, लेकिन अगर कचरा के साथ जा रहा है तो 1 घंटा में कितना जा रहा है, 3/5 पानी ही जा रहा है। यानी अगर कचरा के साथ जब जा रहा है तो पाइप ए से कितना पानी जा रहा है, इस 5 का 3/5, यानी 5 का 3/5, ये कितना हो जाएगा, 5 का 3/5 जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। और जो बी से जा रहा है, पाइप बी से, वो कितना जा रहा है, 4 का, यानी पाइप बी जो है 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भेज रहा है, और कचरा के साथ जब जा रहा है तो कितने जा रहा है, पानी का 1/4 ही जा रहा है। यानी 4 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी अगर कचरा के साथ दोनों काम करेंगे, कचरा के साथ अगर दोनों काम करेंगे ए और बी, तो 1 मिनट में कितना पानी जाएगा। अगर कचरा के साथ अगर दोनों काम करेंगे तो 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, 1 मिनट में 4 यूनिट पानी जाएगा अगर दोनों साथ में काम करेंगे तो। और कचरा के साथ पानी जा कितना रहा है, कचरा के साथ जो पानी जा रहा है 64 यूनिट। यानी यहां से हमारा समय निकल के आ जाएगा कि 64 यूनिट पानी को भेजने में 4 के इफिशियंसी से कितना समय लग जाएगा। हम इसे काटेंगे, ये हमारा हो जाएगा 16 मिनट। यानी कचरा कितना समय के लिए फंसा हुआ था, पाइप के अंदर कचरा कितना समय के लिए फंसा हुआ था, 16 मिनट के लिए। चलिए एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखिए हमें क्वेश्चन में दिया कि 2 पाइप किसी टंकी को 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं, किंतु पाइप में कचरा होने से पहला पाइप केवल 3/5 पानी ही भेज पा रहा है, जबकि दूसरा पाइप पानी का 1/4 ही भेज पा रहा है। पता चलने के बाद कचरा को हटा दिया गया तो फिर टंकी 4 मिनट में भर गया, तो पाइप में कचरा कितना देर तक रहा। हमें क्या निकालना है, समय निकालना है कि कचरा कितना देर तक रहा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो दोनों पाइप का टंकी भरने का हमें समय दिया हुआ है, हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। हमारा समय क्या दिया हुआ है, 20 मिनट और 25 मिनट। 20 और 25 का एलसीएम कितना हो गया, 100। यानी हम टंकी की धारिता यानी कैपेसिटी मान लेंगे 100 यूनिट। टंकी का कैपेसिटी हो गया 100 यूनिट, और हमने दोनों पाइप को मान लिया, पाइप ए और पाइप बी। अगर पाइप ए पानी को अंदर कर रहा है तो कितना, 20 मिनट का समय ले रहा है 100 यूनिट पानी भरने में, और पाइप बी जो है 100 यूनिट पानी भरने में 25 मिनट का समय ले रहा है। यानी 20 मिनट में अगर ए जो है 100 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 5 यूनिट। और बी जो है 25 मिनट में अगर 100 यूनिट पानी भर रहा है तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 4 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ था कि कचरा कुछ समय तक था, उसके बाद हमने कचरा निकाला तो टंकी 4 मिनट में भर गई, टंकी 4 मिनट में भर गई। यानी कुछ समय कचरा के साथ रहा होगा और कुछ समय बिना कचरा के रहा होगा। जब हम कचरा निकाल रहे तो टंकी 4 मिनट में भर जा रही है, हमें यहाँ का समय निकालना था। देखिए 4 मिनट में अगर भर जा रही है तो ए 1 मिनट में 5 यूनिट पानी भर रहा है, बी 1 मिनट में 4 यूनिट पानी भर रहा है। दोनों मिलकर अगर भरेंगे तो 1 मिनट में कितना पानी जाएगा, 9 यूनिट। यानी 4 मिनट में अगर टंकी भर रही है और 1 मिनट में 9 यूनिट पानी जा रहा है, यानी 4 मिनट में कितना पानी गया होगा, 36 यूनिट पानी गया होगा। और टोटल हमारा पानी कितना है, 100 यूनिट है। देखिए 36 यूनिट पानी जो जा रहा है बिना कचरा के साथ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 64 यूनिट पानी जब टंकी के अंदर गया होगा तब तक पाइप के अंदर कचरा रहा होगा। अब देखिए 64, यहाँ का हमें पानी का कैपेसिटी पता चल गया कि यहाँ कचरा के साथ कितना गया है, 64 यूनिट। अब देखिए कचरा के साथ अगर पानी जा रहा है तो पाइप ए से क्या जा रहा है, पाइप ए का जो कैपेसिटी है
पाइप ए का जो इफिशियंसी है उस इफिशियंसी का 3/5 ही जा रहा है, और पाइप बी का जो इफिशियंसी है कचरा के साथ अगर जा रहा है उसका 1/4 ही जा रहा है। यानी पाइप ए का इफिशियंसी कितना है 5 यूनिट, तो उसका 3/5 कितना हो जाएगा 3 यूनिट, और पाइप बी का इफिशियंसी कितना है 4 यूनिट, इसका 1/4 कितना हो जाएगा 1 यूनिट। यानी अगर कचरा के साथ अगर दोनों पाइप से पानी जाएगा तो 1 मिनट में कितना जा पाएगा 3 + 1 यानी 4 यूनिट, और कचरा के साथ पानी जा कितना रहा है, जा रहा है 64 यूनिट, यानी 64 यूनिट, और 1 मिनट जाने में 1 मिनट में 4 यूनिट पानी जा रहा है, तो 64 यूनिट पानी जाने में कितना समय लग जाएगा, यानी हम 64 में 4 से भाग दिए, हमारा समय निकल के आ गया कि 16 मिनट तक पाइप के अंदर कचरा फंसा हुआ था। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।